हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे क्लास 6 to 12। आज जो भी पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले प्रेजेंट से लेके पास्ट तक पढ़ चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, मैंने बोला जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अपना मजबूत कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक्टिव से पैसिव भी। आइए ध्यान से देखें। पहले तो हम इस टेंस की पहचान जान लें। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे जैसे वर्ड आते हैं वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। राधा नाचेगी, कुत्ते भौंकेंगे, ठीक है, हम सब घर पर कूदेंगे, तो ये सब जब भी आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब गा गी गे, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ना कि पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही होती है, गा गी गे। अब हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस पहले शुरू करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और जब आपका सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो उसके साथ शैल लगाएंगे। अदर जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सबके साथ हम विल लगाते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी पूरे फ्यूचर टेंस में, इंडेफिनिट से लेकर आप कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का जो भी चारों टेंस है उसमें आप यही काम करते हैं। लेकिन वाक्य में अगर निश्चित आ जाए, जरूर आ जाए, तो रूल को चेंज कर देते हैं। आई और वी के साथ विल, अदर के साथ शैल। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, दोनों में से कोई एक सहायक क्रिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बट जैसे ही आप पैसिव वॉइस बनाना शुरू करोगे तो ऑब्जेक्ट लिखोगे और विल और शैल तो लगाओगे ही हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, बट जस्ट बी जोड़ देंगे, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, फिर वाई और फिर सब्जेक्ट। ओके, ये रूल्स है, इसको फॉलो करना है। जैसे आ गया रमेश, ये एग्जांपल है कि रमेश पुस्तक पढ़ेगा। कितना सिंपल सेंटेंस हो गया समझने के लिए। गागी गे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और ये आपका हिंदी सेंटेंस। एक्टिव वॉइस बनाइए तो क्या लिखेंगे, रमेश, सब्जेक्ट रमेश, रमेश तो आई और वी है नहीं कि शैल लगाएंगे, तो विल, रमेश विल के बाद फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ने का इंग्लिश रीड। क्या रीड कर रहा है, ऑब्जेक्ट में क्या है, पुस्तक, द बुक, रमेश रीड द बुक। पैसिव वॉइस इसका बनाइए। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मीन्स द बुक पहले आ जाएगा, द बुक, फिर द बुक भी आई और वी तो है नहीं तो विल लग जाएगा, द बुक विल बी। आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड बाय सब्जेक्ट मीन्स रमेश, ठीक है। ये हो गया आप सिंपल सेंटेंस। इस पे आप अपने मन से 4 से 5 सेंटेंस खुद लिखकर बनाइए। लिख देंगे अश्विनी सर पानी पिएंगे, अरुण सर मोबाइल चलाएंगे, विवेक तालाब में कूदेगा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, सेकेंड टाइप, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में सेम सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल, वर्ब सेकेंड फॉर्म, बट नॉट आएगा इसमें निगेटिव में, तो याद करेंगे कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद नॉट का यूज कर देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बी और हेल्पिंग वर्ब मतलब विल और शैल, और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म etc। एग्जाम्पल में इसी को समझ लें, रमेश पुस्तक नहीं पढ़ेगा, रमेश पुस्तक नहीं पढ़ेगा, तो क्या लिखोगे, रमेश विल नॉट रीड द बुक। पैसिव में ऑब्जेक्ट हो गया द बुक, विल और शैल हो गया विल, फिर नॉट, फिर बी का यूज करेंगे, नॉट बी रीड बाय रमेश। तो ये निगेटिव सेंटेंस। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। इस पे भी आप 4 से 5 सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए क्या है। देखिए तीसरा टाइप है नंबर सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन पूछा जाए तब आप क्या करेंगे। 2 टाइप का होता है ये। इसे पहला यस नो टाइप होता है, यस नो टाइप के सेंटेंस। यस नो टाइप में क्या होता है, जब इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं
तो क्या शब्द पहले आता है, वो यस नो होता है। क्या गौरैया नाचेगी, इस टाइप के सेंटेंस। तो क्या के लिए पहले हम विल और शैल को लगा देते हैं, उसके बाद अपने सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कूद कर पहले आ जाएगा, उसके बाद सॉरी ऑब्जेक्ट तो आएगा ही कूद के पहले सब्जेक्ट के अनुसार, बस हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, विल और शैल, विल और शैल के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बी ई बी का यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में अपने सब्जेक्ट को लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल इस पर भी आप देख लें और समझ लें चीजों को अच्छे से। एग्जांपल आ गया, क्या अध्यापक मुझे पढ़ाएंगे, क्या अध्यापक मुझे पढ़ाएंगे, क्वेश्चन पूछा गया ना, गागी गया या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्या आया तो मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो फिर इसका जब आप एक्टिव वॉइस बनाओगे तो विल या सेल पहले लिख दोगे। द टीचर आई और वी तो है नहीं कि सेल है, द टीचर आपका सब्जेक्ट है तो विल लग जाएगा, विल द टीचर वर्ब पढ़ाना, पढ़ाने का थर्ड फॉर्म रीड, सॉरी टीच मीन्स पढ़ाना, रीड मीन्स तो पढ़ना होता है, पढ़ाएंगे मतलब TEACH टीच। ऑब्जेक्ट क्या बचा, मुझे, मी। तो इस तरह से इसका एक्टिव वॉइस बन गया, ठीक है। क्या विल द टीचर टीच मी, क्या अध्यापक मुझे पढ़ाएंगे। बट पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो याद रहे पैसिव वॉइस में विल और शैल ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है, आई मीन मी यहाँ आ जाएगा, जिस तरह एक्टिव वॉइस में आई का मी होता है उसी तरह ये याद रहे पैसिव वॉइस में भी अगर मी है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट आके आई हो जाएगा, आई। और आई के साथ विल या शैल में केवल हम शैल को चूज करते हैं, तो आई के साथ शैल, तो शैल आई, क्या मैं। फिर BEB वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच टाट, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, TAUGST टाट, शैल आई बी टाट, आफ्टर दैट बाई और सब्जेक्ट द टीचर TACHER। इस तरह से आप इसका बना लेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस, ये रूल है, ठीक है। ये बनाने का मजा तभी आएगा जब आप उसको कम से कम 7 से 8 सेंटेंस अपने आप से लीजिए, उसका ट्रांसलेशन करिए, आई मीन एक्टिव वॉइस, फिर उसका पैसिव बनाइए, तो फिर मजा है। बीच में मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे वीडियो आपको ऑटोमेटिक अच्छे से मिलते रहेंगे। अच्छा आइए इसका दूसरा टाइप हम लोग पढ़ें। यस नो टाइप के बाद होता है सेकंड वाला, क्या कब क्यों कैसे, ये बीच में जब आए, आई मीन पार्ट नंबर 2, उसको हम क्वेश्चन वर्ड टाइप बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसमें क्या होता है, रूल आपका सेम टू सेम रहेगा। रूल सेम टू सेम होने का मतलब एक्टिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो बस क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे और सेम रूल को कॉपी कर लेंगे। सेम रूल मतलब विल आबली शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। पैसिव में भी सेम रूल, बस ये क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल आबली शैल, जस्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और लास्ट में सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझते हैं। कर दे तुम क्यों मछली देखोगे, तुम मछली क्यों देखोगे या क्यों मछली देखोगे, क्वेश्चन मार्क। क्यों आया ना क्वेश्चन वर्ड, ये क्यों, तो पहले एक्टिव वॉइस आप इसका बनाएंगे तो पहले आप क्यों का इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई के बाद वाई, विल, यू आई और वी है नहीं तो इसलिए विल ही लगेगा यू के साथ। वाई विल यू, देखने का, लुक या वॉच जो भी लिख दें, लुक माने देखना, क्या लुक, व्हाट लुक, क्या वॉच करना, मछली, द फिश, क्वेश्चन मार्क। पैसिव इसका बनाएंगे एक्टिव के बाद, अगर हम इसका पैसिव बना दें तो पैसिव में क्या पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड सेम टू सेम उतर जाएगा, वाई, फिर विल या शैल लगाना बट ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, द फिश, तो द फिश यहाँ आ जाएगा और इसके साथ भी आप विल लगा देंगे, वाई विल द फिश, वाई विल द फिश।
आफ्टर दैट बी, थर्ड फॉर्म लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड बाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू का यू ही होता है एक्टिव से पैसिव में, ठीक, लास्ट में ये सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 4-5 अपने मन से लेकर बना सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है क्या, नंबर डी, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, ये वाला या ये वाला। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नाट आ जाएगा, उसमें 2 टाइप के होते हैं, स्नो और ये क्या, विल, सेल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट के बाद आप नाट लगा दोगे, नाट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लिख दोगे। इसमें भी वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नाट फिर बी का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म etc। क्या अध्यापक तुम्हें नहीं आ जाएगा, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, तो विल द टीचर, नाट आ जाएगा, फिर वर्ब, नॉट टीच मी। पैसिव में सेल आई, फिर सेल आई नॉट, सेल आई नॉट, फिर बी टॉट बाय द टीचर। क्वेश्चन वर्ड में भी यही होता है, इसमें भी नॉट आएगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब यही हो गया, क्वेश्चन वर्ड, विल ऑब्लिक सेल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे, उसका थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। एग्जांपल ही ले लो, तुम क्यों मछली नहीं देखोगे, यहाँ आ जाएगा नहीं, फिर आ जाएगा देखोगे, कैसे बनाओगे, रूल को आप फॉलो करो। तो वाई विल यू, सब्जेक्ट जस्ट नॉट, नॉट लुक द फिश, नॉट लुक द फिश। पैसिव में भी वाई विल द फिश, नॉट के बाद बी लगा देंगे, नॉट बी लुक्ड बाय यू। नोट कर लीजिए अच्छे से, नोट भी इसका तैयार कर लीजिए, समझ भी लीजिए। साथ ही साथ सारे सेंटेंस पे सिंपल निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव 4 से 5 सेंटेंस खुद बनाइए, फिर आपका एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ साथ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मजबूत हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।